एक दूरदर्शी नेता का निर्माण। डी मनमोहन सिंह, शुरुआती जीवन और शिक्षा। डी मनमोहन सिंह की जीवन गाथा संघर्ष, प्रतिभा और अटूट समर्पण की कहानी है। उनका जन्म 1932 में गाह में हुआ था, जो विभाजन से पहले के पंजाब का एक छोटा सा गांव था। उनके शुरुआती साल विस्थापन की उथल पुथल के साक्षी बने। उनका परिवार विभाजन के दौरान भारत आ गया। इस अनुभव ने उनके मन में समानुभूति और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का गहरा भाव पैदा किया। चुनौतियों के बावजूद डी सिंह ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अटूट ध्यान के साथ अपनी शिक्षा हासिल की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की, जहां वे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। ज्ञान की प्यास उन्हें प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गई, जहां उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी शैक्षणिक खोज को आगे बढ़ाया और इकोनॉमिक्स में डी फिल की उपाधि प्राप्त की। डी सिंह की शैक्षणिक प्रतिभा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्हें आर्थिक सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक निहितार्थों की गहरी समझ थी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में बिताए समय ने उन्हें विविध आर्थिक दृष्टिकोणों से अवगत कराया, जिससे भारत के आर्थिक भविष्य के लिए उनका दृष्टिकोण बना। इन अनुभवों ने एक अर्थशास्त्री और एक नेता के रूप में उनकी उल्लेखनीय यात्रा की नींव रखी। एक प्रमुख अर्थशास्त्री, भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देना। भारत लौटने पर डी मनमोहन सिंह ने एक शानदार करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और भारत की आर्थिक नीति और योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि ने उन्हें एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के सलाहकार के रूप में कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अपनी गहरी बुद्धि का परिचय दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सम्मानित पद संभाला। भारत के आर्थिक परिदृश्य में डी सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1951 में आया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। इन सुधारों, जिन्हें अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, ने लाइसेंस राज्य को खत्म कर दिया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और विकास के नए रास्ते खोले। मौन सुधारक प्रधानमंत्री के रूप में डी सिंह 2004 में डी मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 2004 से 2014 तक उनका कार्यकाल एक शांत लेकिन परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने सभी भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास को प्राथमिकता दी। डी सिंह की सरकार ने सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रम लागू किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान की, जिससे लाखों लोगों को सशक्त बनाया गया और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एक ऐतिहासिक कानून, ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। वैश्विक मंच पर डी सिंह एक प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में उभरे। उन्होंने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनके कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता भारत अमेरिका संबंधों में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक था। उनके नेतृत्व, जो शांत कूटनीति और सर्वसम्मति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की विशेषता है, ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए सम्मान अर्जित किया। सत्यनिष्ठा और प्रगति की विरासत, भारत पर डी मनमोहन सिंह का प्रभाव। डी मनमोहन सिंह की विरासत उनकी कई उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका जीवन और कार्य सत्यनिष्ठा, विनम्रता और लोक सेवा के प्रति अटूट समर्पण के मूल्यों को दर्शाते हैं। उन्हें उनकी बौद्धिक कुशाग्रता और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सम्मानित किया जाता है। भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने भारत को चुनौतीपूर्ण आर्थिक दौर से उबारा और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसके उदय की नींव रखी। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर उनके ध्यान ने लाखों भारतीयों के जीवन को बदल दिया।
एक छोटे से गांव से भारत के सर्वोच्च पद तक डी मनमोहन सिंह की यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वे महत्वाकांक्षी नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं, जो एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में ज्ञान, कड़ी मेहनत और अटूट सत्यनिष्ठा की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को और अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध भारत के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।